वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मिनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर आप परचेज़ वाउचर किस तरह से डाल सकते हैं। परचेज़ वाउचर डालने से पहले आपको क्या क्या मेक श्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन एंटर है। परचेज़ वाउचर डालने के बाद आप कौन कौन सी रिपोर्ट देख सकते हैं, किस किस रिपोर्ट में इफेक्ट आएगा, मतलब कौन कौन सी रिपोर्टें आपको आप देख सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो आइए शुरू कर लेते हैं। हम अपने लॉगिन आईडी से सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे और लॉगिन होने के बाद ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। अच्छा, परचेज़ वाउचर डालने के लिए हमें दो चीज़ें पहले से सिस्टम में एंटर कर देनी है। एक तो हमने जिस स्टॉक आइटम पे परचेज़ करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एग्ज़ाम्पल में चिकन ले रहे हैं, ये कॉमन एग्ज़ाम्पल है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल चिकन परचेज़ कर रहे हैं, आप अपने बिज़नेस के हिसाब से जो भी स्टॉक आइटम है उसको आप पहले डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन किस तरह करना है ये हम देख लेते हैं। तो होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपने स्टॉक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे आपको तमाम इन्वेंट्री आइटम्स जो है ना, तमाम जो भी स्टॉक आपने डिफ़ाइन किया है वो यहाँ पे आपको लिस्ट डाउन हो जाएगा। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपकी, आपने उस किसी प्रोडक्ट को अगर एडिट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन उसकी चेंज करनी है, तो पेंसिल साइन पे क्लिक करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आपने न्यू प्रोडक्ट के बटन को क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपनी नई प्रोडक्ट जो है ना वो डाल देनी है। प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, उसकी यूनिट आ जाएगी, किस यूनिट में है वो, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या होगी। ठीक है ना, सेल प्राइस जो भी आप लिखेंगे वो सेल इनवाइस के ऊपर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, और अवेलेबल क्वांटिटी सिस्टम ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। जब आप प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिख लें, सेव करने के बाद आपने वापस होम पेज पे आ जाना है और परचेज़ वाउचर डालने से पहले आपने एक पार्टी को क्रिएट करना है। आप पार्टी दरअसल वो एक अकाउंट होता है जिसके आप परचेजिंग कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम परचेजिंग कर रहे हैं चिकन अहमद से या वलीद से। ठीक है, तो वलीद जो है हमारा एक पार्टी अकाउंट होगा और सिस्टम जो है इस पार्टी अकाउंट पे आपको कंप्लीट लेजर बना के भी दे सकता है। परचेज़ वाउचर डालने के बाद हम अपना लेजर भी देखेंगे, कैश मूवमेंट रिपोर्ट भी देखेंगे, सारी रिपोर्टें देखेंगे। तो हम सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं पेमेंट्स के ऊपर। यहाँ पे तमाम की तमाम पार्टीज़ जिनके साथ हमारा जो है बिज़नेस चल रहा है वो हमारे पार्टी अकाउंट्स यहाँ पे हमें लिस्ट डाउन हो गए। ठीक है, यहाँ पे नई पार्टी अगर आपने ऐड करनी है, न्यू अकाउंट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ से पार्टी का नाम, उसका कॉन्टेक्ट नंबर, कब वो रजिस्टर हुआ, ठीक है ना, वो आपने एंटर कर लेनी है। जो पार्टी नेम कंपलसरी है, इसे आपने ज़रूर लिखना, बाकी ऑप्शनल फील्ड्स हैं। तो आपने किस इस पार्टी से कितना लेने हैं पैसे, कितने देने हैं पैसे, वो भी आप एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं और पार्टी का कुछ बैलेंस है देने वाला या लेने वाला, तो ये टोटल रिसीवेबल पेएबल में आप लिख लेंगे। तो जब पार्टी से आपकी डीलिंग ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे आप लीव डेट भी डाल सकते हैं। तो पार्टी जो है वो फिर वो अकाउंट जो है वो फिर आम वाउचर एंट्रीज़ में फिर वो नज़र नहीं आएगा। ठीक हो गया, वापस आ जाते हैं होम पेज के ऊपर और अब जो है हम एक परचेज़ वाउचर डालने के लिए रेडी हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि बाय पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, न्यू परचेज़ बाय। यहाँ पे हमें सबसे पहले पार्टी नेम सेलेक्ट करना है, उसके बाद डेट सेलेक्ट कर लेनी है, रेफरेंस नंबर कोई नंबर है, डॉक्यूमेंट नंबर या पार्टी की इनवाइस नंबर वो आपने डाल देना है। नरेशन डालना चाहते हैं नहीं, आपकी मर्ज़ी है। और नीचे प्रोडक्ट नेम आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट नेम हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन कर दिया हुआ चिकन, और साथ 45 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है। ठीक है, क्वांटिटी आपने ऐड कर देनी है, 2 4 6 8 10 जो भी है आपके बिज़नेस में। ये जो है प्रोडक्ट ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हम मैं फॉर द सेक ऑफ डेमो जो है ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो क्वांटिटी आप जो भी एंटर कर रहे हैं, उसकी परचेज़ प्राइस जो भी एंटर कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। ठीक है, और ऊपर जो है फ्रेट अमाउंट और लेबर चार्जेस, ये भी अगर आपके अप्लाई होते हैं आपके बिज़नेस में तो ये भी आपने एंटर कर देने हैं। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एंटर कर देंगे तो आपने इसको सेव इन्फॉर्मेशन कर देना है। जब सेव इन्फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो है प्रोडक्ट ये उस क्वांटिटी से इंक्रीज़ हो जाएगा अपनी स्टॉक रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, पार्टी का लेजर मेंटेन हो जाएगा, वो भी हम आगे देखते हैं इसी वीडियो के अंदर। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन आ जाएगा अपडेट कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये बटन जो है इसी स्क्रीन के ऊपर, ये जो बटन है
ये आपको शो कर देगा कि भाई अगर आपने इस प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस चेंज करनी है तो ये बटन आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम क्या करेगा कि जो भी आपकी फ्रेट अमाउंट है, लेबर चार्जेस हैं, ठीक है ना, वो सारा अप्लाई करके जितनी क्वांटिटी में आपने ख़रीदा, जो कॉस्ट, जो परचेज प्राइस थी, वो सारी प्लस माइनस करके कॉस्ट प्राइस निकाल के वो सिस्टम में पीछे स्टॉक के अगेंस्ट अपडेट कर देगा कॉस्ट। ठीक हो गया। ताकि आप जब नेक्स्ट सेल करेंगे ना, तो हर सेल पे ये कॉस्ट प्राइस जो है ना सिस्टम रीड आउट कर लेता है भी इस आइटम की ये सेल कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है। और ताकि आपको जो सिस्टम जो है ना रिपोर्ट दे सके कि हर बिल के ऊपर कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। हर इनवाइस, सेल इनवाइस के ऊपर कितनी कॉस्ट थी, कितनी सेल हुई और क्या प्रॉफिट बच रहा है। ठीक है। और इसी स्क्रीन के नीचे की अगर हम बात करें तो एंट्रीज ऑफ टुडे में आपको तमाम परचेज इनवाइसेस शो हो जाएंगी जो आपने आज के दिन में एंटर की हुई हैं। किसी भी इनवाइस को आप वापस एडिट करना चाहते हैं तो ये पेंसिल साइन दबा के आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है जी। यहाँ से हम बैक का बटन दबा के वापस होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज के ऊपर अब हमने फॉर एग्जांपल पार्टी को पेमेंट करनी है, हमने उससे परचेजिंग की है। ठीक है। हमने कोई अमाउंट उसे पे नहीं की। नेक्स्ट डे या 2 महीने बाद या कुछ भी टाइम पीरियड के बाद हम पार्टी को पेमेंट करने जा रहे हैं, तो आपने क्या करना है, पेमेंट पे क्लिक कर लेना है या पेमेंट टू पार्टी पे क्लिक कर लेना है। और सारी पार्टी के नेम्स आपके सामने डिस्प्ले हो गए। यहाँ से हमने वो पार्टी सेलेक्ट कर ली है जिसको हम पे करने जा रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल वलीद। जब हम वलीद को सिलेक्ट करेंगे तो एक वाउचर हमारे सामने खुल जाएगा पेमेंट का। ठीक है। यहाँ पे आपने सबसे पहले अमाउंट लिख देनी है। फिर डेट में एक श्योर कर लेना किस डेट में आप ये पेमेंट एंट्री डाल रहे हैं। पार्टी नेम ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा। आपने कोई रेफरेंस नंबर डालना है पेमेंट करते हुए या कमेंट्स डालने हैं। ठीक है। तो आपने वो लिख के तो वापस इस वाउचर को सेव कर देना है। बस ये इतना सही वाउचर है। ये पार्टी का लेजर जो है ना वो मेंटेन करने के लिए होता है कि भाई आपने परचेजिंग की और पेमेंट आपने कब की। तो जब ये आप पेमेंट कर लें तो वापस आपने बस इसको सेव कर देना है और ये आपकी पेमेंट एक रिकॉर्ड हो गई है। तो यहाँ से हम बैक का बटन दबा लेते हैं और वापस होम पेज पे आ जाते हैं। हमने परचेज़ वाउचर एंटर कर दिया हुआ है। अब परचेज़ वाउचर एंटर करने के बाद सबसे पहले हम पार्टी का लेजर देखना चाहते हैं। ठीक है। तो पार्टी का लेजर देखने के लिए आप वापस पेमेंट टू पार्टीज़ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है। अब पेमेंट टू पार्टीज़ पे क्लिक करें या पार्टी रिसीट्स पे क्लिक करें, दोनों में सेम रिपोर्ट है, सेम आपको शो आउट हो जाता है कि भी तमाम पार्टी से हमने कितने कितने पैसे लेने हैं, कितने कितने देने हैं। ठीक है। अगर आपने किसी पार्टी नेम को चेंज करना है तो आप वापस ये पेंसिल साइन क्लिक करके पार्टी नेम चेंज कर सकते हैं। राइट साइड पे जो आपको छोटा सा मिरर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपको पार्टी का लेजर दिखा देगा। ठीक है। आपने किसी भी पार्टी का लेजर देखना है तो आपने ये मिरर के बटन को क्लिक कर लेना है और ये तमाम जो भी उससे पार्टी से प्लस हुआ, माइनस हुआ, सेल हुई, परचेज हुई, रिसीट्स हुई, पेमेंट्स हुई, ठीक है ना, ये तमाम के तमाम आपको डेट वाइज उस पार्टी के अगेंस्ट आपको शो कर देगा। तो ये है पार्टी लेजर। अच्छा, पार्टी लेजर देखने के बाद आप वापस होम पेज पे आ जाएं। आप अगर रिपोर्ट्स को क्लिक कर लें तो यहाँ पे कैश मूवमेंट रिपोर्ट आपको शो हो रही है। ठीक है। आप अगर कैश मूवमेंट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपसे डेट पूछेगा। अगर आप कोई भी डेट सेलेक्ट करते हैं तो ये आपको शो कर देगा कि भाई इस डेट के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश गया, कितनी आपने सेल की, कितनी आपने परचेजेस की। ठीक है। ये तमाम एक समरी रिपोर्ट की सूरत में आपको शो हो जाएगा। आप डिटेल से इस रिपोर्ट को देख सकते हैं, यानी कि कैश जहाँ जहाँ पे इन्वॉल्व हुआ है वो इस रिपोर्ट में आ जाएगा। इसके बाद हाँ देख लेते हैं एंट्रीज ऑफ द डे। तो ये वो रिपोर्ट है, इसमें अगेन आपने एक डेट सेलेक्ट कर लेनी है। जब आप शो करेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि इस तारीख में कौन कौन सी एंट्रीज जो है ना हमने की हैं। तमाम एंट्रीज जितनी आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हुए, जितनी इनकम की एंट्री की, जितनी सेल्स परचेज़ की, पार्टी से पेमेंट रिसीट हुई, ये सारा एक पेज पे समरी आ जाएगी कि आज के दिन की एक्टिविटी ये है। ठीक हो गया। तो वापस हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से हम देख लेते हैं बिजनेस प्रॉफिट रिपोर्ट। एंड पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है।
आपने डेट सेलेक्ट कर लेनी है, पीरियड सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखना चाहता हूँ जनवरी का, तो ये जब आप शो करेंगे तो आपको इस टोटल जो है ना बिज़नेस की इनकम समरी मिल जाएगी। आपने जितनी सेल की वो है, उस सेल में जितनी आपकी कॉस्ट आई, ठीक है, वो आ गया। जितनी आपने एक्सपेंसेस की, इनकम की, या एम्प्लॉयज़ को कुछ पेमेंट की सैलरी की मद में या एडवांस सैलरी की मद में, वो आ जाएगा, ठीक है। तो तमाम जो एक्सपेंसेस हैं वो शो आउट हो जाएंगे, भाई कौन सा एक्सपेंस कितनी दफ़ा हुआ है इस पीरियड में, और टोटल आपकी इनकम क्या है, टोटल आपके एक्सपेंसेस क्या है, और टोटल आपका प्रॉफिट क्या है। नीचे वही चीज़ आपको ग्राफ की सूरत में भी नज़र आ रही है। अगर आप ब्रेकअप पे क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यही रिपोर्ट अगर 1 साल की ली है, तो ब्रेकअप में आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस किस किस मंथ में कितने कितने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आपको इनकम का भी ब्रेकअप मिल जाएगा। और ये बड़ी हैंडी सी रिपोर्ट है, बड़ी इफ़ेक्टिव सी रिपोर्ट है। हर रिपोर्ट को आप नीचे डाउनलोड के बटन पे क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो वापस आ जाते हैं हम होम पेज के ऊपर। यहाँ पे लास्ट एंड फाइनल रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूँगा हिस्ट्री की। अब हिस्ट्री वो एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें तमाम के तमाम वाउचर्स जो है ना आप पीरियड वाइज देख सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं, उनमें सर्च कर सकते हैं, या उनको एडिट कर सकते हैं। तो मैं अगर बात करूं परचेज़ेस की नंबर 5, तो यहाँ पे अगर आने के बाद आप पीरियड देंगे। अब मैं चाहता हूँ कि जी जनवरी के पीरियड के मुझे तमाम परचेज़ इनवाइसेस दिखा दो। तो ये तमाम वो परचेज़ इनवाइसेस आ गई हैं, ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ एक्सेल फाइल के अंदर। मैं इसको पेंसिल का साइन दबा के इन परचेज़ इनवाइसेस को एडिट भी कर सकता हूँ, उनके नरेशन चेंज कर सकता हूँ, वापस मैं इनको सेव कर दूँगा। तो ये था वीडियो परचेज़ इनवाइस के बारे में, ठीक है। और आपकी जो भी फर्दर रिक्वायरमेंट हैं बिज़नेस की, अगर कुछ स्पेशल नीड्स हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है साथ परचेज़ इनवाइस के, या कोई भी आपने सिस्टम में ऑल्ट्रेशन करवानी है या मॉडिफिकेशन करवानी है, ठीक है ना, तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपको इसी एप्लीकेशन में मॉडिफिकेशंस चेंजेस करके देंगे, ताकि आप जो है ना 100% बेनिफिट उठा सकें। और ये था इंट्रोडक्शन इस छोटी सी मिनी मिनी ऐप के बारे में, मिनी अकाउंटिंग ऐप के बारे में, जिसे आप यूज़ करके अपने बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है, तमाम अकाउंट्स आपके। तो आखिर पे मैं टिप देना चाहूँगा आपको कि ये जो ऊपर बादल सा आइकन है, इसे आप प्रेस करके अपने मोबाइल पे भी एक ऐप की तरह से इस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, टैब यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो यही बटन दबा के आप एक आइकन बना सकते हैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर, ताकि ये जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट टाइम आप उस आइकन को क्लिक करें और ये एप्लीकेशन चल जाए, ठीक है। Thank you very much for watching this video.